गायत्री महाविद्या का तत्वदर्शन। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। वेदों में गायत्री का गौरव। तस्मात् अज्ञान सर्वभूतः रुचा सामानि अग्निरे छंदासी जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। अर्थात उस यज्ञ का रूप परम ब्रह्म परमात्मा द्वारा चारों वेद रुक यज साम अथर्व सृष्टि के आदि में प्रादुर्भूत हुए। एक ऋग्वेद में ज्ञान की बातें हैं, अतः इसे ज्ञान कांड कहते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 85 अनुवाद हैं, 10,522 मंत्र हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी, तथा इसकी 28 शाखाएं हैं और इसका आयुर्वेद उपवेद है। गायत्री गुरु मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 मंत्र 10 में आया। 2 यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी विशेष बातें हैं, अतः कर्मकांड प्रधान कहते हैं। इसमें कुल 40 अध्याय है, 1975 मंत्र हैं। इसमें 1230 गुटकार वैदिक अनुस्वार चिन्ह इस प्रकार के हैं। इसकी 101 शाखाएं हैं और इसका धनुर्वेद उपवेद है। सतपथ इसका ब्राह्मण है। यजुर्वेद में गायत्री गुरु मंत्र अध्याय 3 मंत्र 35, अध्याय 22 मंत्र 9, अध्याय 30 मंत्र 2 तथा अध्याय 36 मंत्र 3 में व्याहति सहित आया है। यह सब में अधिकार 4 बार इसी में आया है। 3 सामवेद सरस्वर ग्राम गेय गानात्मक होने से इसे उपासना कांड कहते हैं। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसके 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसकी 1000 शाखाएं हैं। इसका गांधर्व वेद उपवेद है। गायत्री गुरु मंत्र सामवेद प्रपाठक 6 अध्याय 13 खंड 14 सूक्त 10 में आया है। 4 अथर्ववेद में कला कौशल औषधादि मंत्र तंत्र निर्माण की सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी विशेष बातें हैं, अतः इसे विज्ञान कांड भी कहते हैं। इसके कुल 20 कांड 111 अनुवादक 731 सूक्त तथा 5977 मंत्र हैं। इसका गौपथ ब्राह्मण है। इसकी 9 शाखाएं हैं और इसका अथर्ववेद उपवेद है। अथर्ववेद में एक बार भी गायत्री का पाठ नहीं, परंतु फल द्युति आवश्यक है और वह किसी भी वेद में नहीं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजानां पशुं किरति द्रविडं ब्रह्मवर्चस् मह्यं दत्त्वा व्रजस् ब्रह्मलोकम। इसमें गायत्री को 3 विशेषणों से विभूषित किया है। पहला वरदा वर देने वाली, अर्थात यत यत भ्रूणिने तत् तत् ददालिनी वरदा। इस व्युत्पत्ति के आधार पर शुभ कामनाओं की पूर्ति करने वाली परिलक्षित हैं। साधकों की इच्छाओं को पूर्ण करने कारण इसे कल्पवृक्ष कहते हैं। चूँकि इसकी आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करने से त्रिविधि दुखों का निवारण हो जाता है। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता। देवताओं की भांति सदा संतुष्ट प्रसन्न तथा सुसंपन्न रहता है। इसके पास कोई अपनी कुछ कामना लेकर जाता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। इसलिए इसे भूलोक की कामधेनु भी कहते हैं। इसे पारसमणि भी कहते हैं, क्योंकि लोहे जैसे कलुषित अंतःकरण भी सोने जैसे शुद्ध हो जाते हैं। जहाँ गायत्री रूपी प्रकाश जाता है, वहाँ से दुर्विचार और दुर्भावना रूपी अंधकार अपना स्थान छोड़ देता है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन पर चढ़े हुए सभी मल विक्षेप कट जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, बेईमानी, क्रोध, काम, लोभ, अहंकार की अनाधिकार चेष्टाओं से रहित हो जाता है। सत्य, प्रेम, न्याय, दया, ईमानदारी, संयम, सहानुभूति आदि गुणों का विकास हो जाता है। तभी भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए वरम श्रेष्ठ परमेष्टिन प्रजापति ददाति साक्षात्कारयति। इस निरुक्ति से तो परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली प्रतिपादित
होती हैं। वेद माता शब्द तो वात्सल्य से ओतप्रोत है। वेदस्य वेदानां वा माता, यदि यह कहे तब यह अर्थ होगा कि ज्ञान की नायिका शक्ति अथवा वेदों की पूर्णमान्य। वेदानां मातरम मन्यन्ते सा वेद माता। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद स्वयं गायत्री को अपनी माता स्वीकार करते हैं। इसी प्रकरण में अथर्व वेद में यज्ञ मंत्र आया है। अव्यश्च व्ययश्च बिलम विश्यामि मायया नाभ्यामुदधृत्य वेदमयो कर्माणि क्रामहे। इसका भाव यह है कि मैं पुरुष और प्रकृति के समस्त रहस्यों को बुद्धि से खोलता हूँ और पुरुष और प्रकृति की साहचर्य लीला से ज्ञान को उद्धृत करके तत्पश्चात कर्म में प्रवृत्त होता हूँ। अनुभव भी यही बतलाता है कि जब साधक बुद्धि और ज्ञान की जन्मदाता गायत्री माता से अपना संबंध जोड़ लेता है और दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भावना और तपश्चर्या द्वारा वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अंतःकरण में ऐसे सद्विचारों और सद्भावों का उदय होता है जो ऋषि मुनियों के मन में अवतरित होकर बड़े मंत्रों को शोभायमान कर रहे हैं। चूंकि यह महाशक्ति के आवाहन से ही वेद मंत्रों का अवतरण हुआ, इसलिए इसे वेद माता कहते हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र का कहना है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री की एक कला के समान भी नहीं है। योगीराज याज्ञवल्क्य भी अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक और 6 अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री को रखा तो गायत्री का पल्ला भारी निकला। जो द्विज गायत्री परायण नहीं, वह वेदों का पारंगत होते हुए भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। इसलिए वेदारंभ के पूर्व गायत्री के जप व मनन आदि का आदेश देते हैं, क्योंकि गायत्री द्वारा ही वेद मंत्रों के अर्थ खुलते हैं। एक बार माता और पिता से जन्म ग्रहण करके जो आचार्य पिता और सावित्री माता से जन्मते हैं, वह ही निश्चय से द्विज हैं और ऐसे द्विजों को पवित्रतम बनाने वाली, उनके पापों को नाश करने वाली गायत्री है। इसलिए इसे पावमानी द्विजानाम का विशेषण दिया गया है। गायत्री की सविता शक्ति निरंतर सत्प्रेरणा करती रहती है। सत्य और असत्य को निर्णय करके सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने का आदेश देती रहती है। गायत्री की मंत्र शक्ति साधक की सभी बुराइयों, दुर्बलताओं और कुप्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। संसार के जन्म, मृत्यु आदि दुखों के कारण मूलभूत पापों को नाश करती है। प्रकाश द्वारा आंतरिक अंधकार को दूर करती है। इसलिए इसे पाप नाशिनी कहते हैं। वेद भगवान की घोषणा है कि गायत्री माता आशीर्वाद के रूप में अपने पुत्रों को आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रविड़म, ब्रह्मवर्चस प्रदान करती हैं। यही विश्व मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है। इनकी प्राप्ति से अभाव, अशक्ति और अज्ञान के तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जिस देश में दीर्घ बलिष्ठ प्राण, सुसंतति, अष्टांग पशु तथा श्रेयस्कर, धनवान, ब्रह्मवर्चस्वी नव युवक उत्पन्न हो, वह राष्ट्र को उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचा देते हैं। उन लाभों की प्राप्ति का मूल कारण सद्बुद्धि की प्राप्ति ही है। सद्बुद्धि का उद्गम केंद्र गायत्री है। इसलिए उपरोक्त फलों को प्रत्यक्ष करने के लिए गायत्री माता की गोद में बैठकर उसके शक्तिमय दुग्ध का पान करना चाहिए। महाभारत और गायत्री। गायत्री मंत्र वेदों में कई बार आया है और उसकी महिमा तो वेद शास्त्रों, आरण्यक और सूत्र ग्रंथों तथा उपनिषद दर्शनों में कई स्थानों पर पाई गई है। इसका कारण यह है कि गायत्री मंत्र आदि काल से भारतीय धर्मानुयायियों का उपास्य मंत्र रहा है। महाभारत में भी गायत्री मंत्र की महिमा कई स्थानों पर गाई गई है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह युद्ध के समय अंतिम सरशैया पर पड़े होते हैं तो उस समय
अंतिम उपदेश के रूप में युधिष्ठिर आदि को गायत्री उपासना की प्रेरणा देते हैं। भीष्म पितामह का यह उपदेश महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 150 में दिया गया है। युधिष्ठिर पितामह से प्रश्न करते हैं, पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, किम जप्यम जपतो नित्यम भवेद्वर्म फलम महत्, प्रस्थानो वा प्रवेशे वा प्रवृत्ते वाणी कर्मणि, देवीं व श्राद्धकाले वा किं जप्यं कर्म साधनम्, शान्तिकं पौष्टिक रक्षा शत्रुघ्न भयनाशनम्, जप्यं यद् ब्रह्म संहितं तद्भावन वृत्कर्म हरति। अर्थात हे सभी शास्त्रों के विशारद महाप्राज्ञ पितामह, कौन से मंत्र को सदा जपने से विशेष धर्म फल मिलता है? किसी कार्य को आरंभ करते समय चलते फिरते देवताओं के श्रद्धा सत्कार में कौन सा मंत्र अधिक लाभकारी होता है? वह कौन सा मंत्र है जिसके जपने से शांति, पुष्टि, सुरक्षा, शत्रुहानि तथा निर्भय होते हैं और जो वेद सम्मत हो? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के यह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, यान पात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्यति, पराम सिद्धिमाप्नोति सावित्रीह्युत्तमां पठन्, न च राजभय तेषां न पिशाचान्न राक्षसान्, नाग्न्यमुपवन् व्यालाद्यं तस्योपजायते, चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः करोति सततं शांति सावित्रीमुत्तमा पठन्, नागर्देहति काष्ठानि सावित्री यं पच्यते, न तं बालोम्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः, न तेषां विद्यते दुःख गच्छन्ति परमां गतिं, ये शृण्वन्ति महद्ब्रह्म सावित्री गुणकीर्तनम्, गवां मन्यते तु पठतो गावोस्य बहुवत्सलाः, प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्। अर्थात जो व्यक्ति सावित्री का जप करते हैं उनको धन, पात्र, गृह सभी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनको राजा, दुष्ट, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प किसी से भय नहीं लगता। जो लोग इस उत्तम मंत्र गायत्री का जप करते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्ण एवं चारों आश्रमों में सफल हो रहते हैं। जिस स्थान पर सावित्री का पाठ किया जाता है उस स्थान में अग्नि काष्ठों को हानि नहीं पहुंचाती है, बच्चों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, नहीं वहां अपंग रहते हैं। जो लोग सावित्री के गुणों से भरे वेद को ग्रहण करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट एवं क्लेश नहीं होता है तथा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गौओं के बीच सावित्री का पाठ करने से गौओं का दूध अधिक पौष्टिक होता है। घर हो अथवा बाहर, चलते फिरते सदा ही गायत्री का जप किया करे। भीष्म पितामह कहते हैं कि सावित्री गायत्री से बढ़कर कोई जप नहीं है। जपताम जुह्वता चैव नित्यं च प्रयतात्मनाम्, ऋषीणां परमं जप्यं गुह्यमेतन्नाराधिं, तथा तथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनं, तदेतत्ते समाख्यान् तथ्यब्रह्म सनातनं, हृदयं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी, सोमदित्यान्व्ययाः सर्वे राघवा पुरवस्तथा, पठन्ति सुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम्। अर्थात हे नर श्रेष्ठ, सदा जप में लीन रहने वाले तथा नित्य हवन करने वाले ऋषियों का यह परम जप तथा गुप्त मंत्र है। सर्वप्रथम इस गुह्य मंत्र का इतिहास पराशर द्वारा देवराज के समक्ष वर्णन करता हूँ। यह गायत्री ब्रह्म स्वरूप तथा सनातन है। यही सर्वभूत का हृदय तथा श्रुति है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशीय, कुरुवंशी सभी राजा पूर्ण पवित्र भाव से सर्वहितकारी इस महामंत्र सावित्री गायत्री का जप किया करते थे। तदेतत्ते समाख्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातनं, हृदयं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी,
पितामह ने कहा कि उसी गायत्री मंत्र का वर्णन तुमसे किया जाएगा। गायत्री मंत्र ही सत्य एवं सनातन है। यह सभी प्राणियों का हृदय एवं सनातन श्रुति है। शोभा दिव्यो नव्यो हो सर्वे राघवो कुरुवस्तथ पठिंत सुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघु एवं कुरुवंश में उत्पन्न सभी राजा नित्य पवित्र भाव से गायत्री मंत्र का जप करते थे। गायत्री मंत्र समस्त संसार के प्राणियों की परम गति का आधार है। समझा जाता है कि स्त्रियों को गायत्री उपासना का अधिकारिणी महाभारत काल में ही घोषित किया गया। यह सर्वथा भ्रामक है। महाभारत में कई स्थानों पर उल्लेख आता है कि स्त्रियां गायत्री की उसी प्रकार अधिकारिणी हैं जिस प्रकार की पुरुष। यथा भारद्वाजस्य दुहिता रूपेण प्रतिमा भुवि श्रुतावत नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी। अर्थात भारद्वाज की श्रुतावती नामक कन्या थी जो ब्रह्मचारिणी थी। कुमारी के साथ साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगाने का तात्पर्य यह है कि अविवाहित और वेदाध्ययन करने वाली थी। अत्रैव ब्राह्मणी सिद्ध कौमार ब्रह्मचारिणी योगयुक्तादिव माता तपः सिद्धा तपस्विनी। अर्थात योग सिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था में से ही वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी सिद्धानाम की ब्राह्मणी मुक्ति को प्राप्त हुई। बभूव श्रीमती राजन सांडिल्यस्य महात्मनः सुता धृतव्रता साध्वी नित्या ब्रह्मचारिणी। साधु तपत्वा तपो घोरे दुश्चरम स्त्रीजनेन गता स्वर्ग महाभाग देव ब्राह्मणी पूजिता। अर्थात शिवानाम ब्राह्मणी वेदों में पारंगत थी। उसने सब वेदों को पढ़कर मोक्ष पद प्राप्त किया। महाभारत शांति पर्व अध्याय 320 में सुलभा नामक ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी का वर्णन है जिसने राजा जनक के साथ शास्त्रार्थ किया था। इसी अध्याय के श्लोक 82 में सुलभा ने अपना परिचय देते हुए कहा है, प्रधानो नाम राजश्री वक्तव्यम ते श्रोत मागतः कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभाम नाम विधिमाम। साहम तस्मिन् कुले जातां भर्तय सती मद्विधे विनीत मोक्ष धर्मेषु धराम्येका मुनिव्रतम। अर्थात मैं सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न सुलभा हूँ। अपने अनुरूप पति न मिलने से मैंने गुरुओं से शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके संन्यास ग्रहण किया है। इस प्रकार महाभारत में अनेक स्थानों पर स्त्रियों को भी गायत्री उपासना की अधिकारिणी सिद्ध करते हुए सर्वसामान्य के लिए गायत्री उपासना अनिवार्य बताई गई है।